guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to a very interesting video. I have never done this video. I'm doing it for the first time. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि what is the sense, बट कभी कभी जब मैं ऐसी वीडियो देखती हूँ किसी और को करते हो तो मुझे इंटरेस्ट बड़ा आता है, बड़ा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो इस बार मैं भी करती हूँ, लेट्स सी। अगर आप लोगों को पसंद आई ऐसी वीडियो तो आगे कभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। मुझे बेसिकली लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर, बिकॉज मेरा बर्थडे भी था और फिर मैंने फरवरी में मेरा बर्थडे था और मार्च में मैंने अपना मेरा 5 years हो रहे थे यूट्यूब पे, तो मैंने वो उसकी पार्टी दी थी। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे मुझे गिफ्ट्स दिए यार, एंड वो गिफ्ट्स इस बार मतलब इतने सारे हो गए थे इस बार कि मुझे लगा यार ये तो मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ, एक वीडियो बना लेती हूँ इसकी। सो मैंने ऐसे गिफ्ट्स वाली वीडियो कभी की नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है इस बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में वही होगा, मुझे लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर जो जो गिफ्ट्स मिले हैं, और अभी ये भी हो सकता है कि मैं 1-2 मिस कर रही हूँ, मतलब खत्म हो गई हो वो चीज़, या फिर मुझे नज़र में नहीं आई है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो जो मुझे ध्यान में आया ना, मैंने वो चीज़ें सारी इकट्ठी करके यहाँ पे अपने पास रख ली है। आई एम गोना शो यू ऑल द थिंग्स। कुछ चीज़ें तो बहुत ऐसी हैं जो आपके काम भी आ सकती हैं, आपको पसंद आ सकती हैं, तो आप लोग अपने लिए भी ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है, बट अदरवाइज देयर इज नो नीड टू शॉप, ठीक है, फालतू में। जस्ट एंजॉय द वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, दैट्स ऑल, ठीक है। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड आई विल स्टार्ट शोइंग यू व्हाट ऑल गिफ्ट्स आई रिसीव्ड इन द लास्ट 2-3 months फ्रॉम माई friends. So yeah, let's get started. शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मेरे हाथ में आ रहा है वो दिखा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये 2 का ये सेट है, ये मुझे दिया दीप्ति ने। ये हैं बेसिकली कैंडल होल्डर्स, इसके अंदर मैं अब एक्चुअली जलाती हूँ रोज शाम को, बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी एंट्रेंस में एक क्रॉकरी यूनिट भी ऐड करी है। I've added a very 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 beautiful क्रॉकरी यूनिट, तो उसके ऊपर मैंने ये दोनों रख दिए हैं, इतने सुंदर लगते हैं। और शाम को इसके अंदर जो मैं कैंडल्स बड़ी बड़ी है मेरे पास, वो जला के रख देती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। जिन जिन प्रोडक्ट से मुझे ऐसे लगेगा कि लिंक्स मिल पा रहे हैं वो नीचे डाल दूंगी, बट अभी के लिए ऑनेस्टली ना मुझे प्राइस पता है किसी चीज़ का, बिकॉज ये गिफ्ट्स हैं। और थोड़ा जब मैं एडिटिंग कर रही होंगी मैं देख लूँगी, कोशिश करूँगी कुछ लिंक्स मिल गए तो मैं नीचे डाल दूंगी, थोड़ा आपको प्राइस का आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको कुछ पसंद होगा तो आप ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मुझे दीप्ति ने दिया मेरे बर्थडे पे, नहीं बर्थडे पे नहीं, ये मुझे दिया उसने जो मेरा 5 years एनिवर्सरी यूट्यूब वाली थी उस पे, उस पार्टी पे उसने मुझे ये दी। और भी चीज़ें दी हैं बट पहली चीज़ ये हाथ में आई है, 2 का सेट, बहुत सुंदर है ये और वेरी क्लासी एंड वेरी गुड गिफ्टिंग ऑप्शन। उसके बाद इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैं गई थी एक टैरो कार्ड रीडर गीतांजलि जी के पास अपना वो टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। उससे अगले दिन आई थिंक मेरा बर्थडे था, हाँ मैं 11 फरवरी को गई थी, 12 फरवरी को मेरा बर्थडे था। तो उन्होंने मुझे, जब मैं वहाँ पहुँची थी, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था, लाइक लिटरली उन्होंने केक मंगवाया हुआ था और पूरी डेकोरेशन की हुई थी, इतने सारे बलून्स, ये सब कुछ किया हुआ था उन्होंने। उसमें उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए थे। सबसे पहली चीज उन्होंने मुझे दी थी, ये सेट है टी, कॉफी और शुगर का, 3 है। एक पे कॉफी लिखा है, एक पे टी लिखा है और एक पे शुगर। ये है वेस्ट साइड से। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक बार मैं और कमू गए हुए थे और एंड वी वर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, एंड हमने ये देखे थे, पसंद भी किए थे, एंड देन बस नहीं लिए तो नहीं लिए, ऐसे रह गए। और मुझे बाय चांस गिफ्ट में यही मिल गए। तो तीनों का सेट बहुत अमेजिंग है। बट इसके बारे में एक आपको चीज़ बता दूं कि ये टी और शुगर के लिए तो एकदम परफेक्ट है, बट कॉफ़ी इसके अंदर आपकी नहीं टिकेगी, आपकी कॉफ़ी इसके अंदर सूख जाएगी। सो ये आप देख रहे हो ये ऐसे हो गई है, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर और डाली नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता डब्बा। बट टी कॉफ़ी हम बहुत यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली ये एयरटाइट लगता है शायद कि दिखने में कि हाँ ये एयरटाइट होंगे, बट ये एयरटाइट नहीं है, आपकी कॉफ़ी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी इसमें। बट टी और ये शुगर के लिए तो ये बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। ये देखो, इसमें एक में चीनी डली हुई है और एक में हमने पत्ती डाली हुई है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ चीज़। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसी बहुत यूज़फुल चीज़ें देते हैं। उसका कारण एक तो ये होता है कि इतने टाइम तक आपके पास ये चीज़ें जब चलती है ना, इट ऑलवेज रिमाइंड्स यू कि हाँ ये उसने दिया था। बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं भी जब किसी को गिफ्ट देती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि हम यूज़फुल चीज़ें दें। सो या ये थी नेक्स्ट चीज़। उसके बाद आई वॉन्ट टू शो यू कुशन कवर्स, माय फेवरेट। ये दिए एबी ने, ये दिए उसने 5 year एनिवर्सरी पे। ये 3 का सेट उसने दिया, बहुत ही सुंदर है, ये देख रहे हो, 2 प्रिंटेड है और उसके साथ ये ऐसे कंट्रास्ट, मतलब यही वाला कलर यूज करके ये सेट है। इसके अंदर जरी वाला काम हो रखा है, दे आर सो ब्यूटीफुल। एंड ग्रीन कलर में एक्चुअली मेरे पास कोई थे भी नहीं कुशन कवर्स, और एक्चुअली अगर मैं खरीदती ना जाके, मैं ग्रीन ना खरीदती, मेरे हमेशा दिमाग में ना ऐसे येलो, रेड, ब्लैक इस तरह के कलर लेती, क्योंकि मेरा ज़्यादा
जो खिंचाव हो जाता है ऐसे कलर्स पे होता है, बट आई एम सो हैप्पी कि उसने मुझे थोड़ा डिफरेंट दिया। अब एक्चुअली अब ये मेरे पास है तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। कुशन कवर्स का एंड नहीं हुआ है अभी, मुझे कुशन कवर्स और भी मिले, क्योंकि किसी और को भी लगा कि ज्योति को कुशन कवर्स देते हैं, उसे बहुत पसंद है। कौन? दीप्ति। दीप्ति ने भी मुझे बहुत सारे कुशन कवर्स दे दिए हैं। पहला सेट है ये थोड़ा ना मैक्रमे टाइप वाली फीलिंग का कुशन कवर है और बेज कलर का है, ये ग्रे कलर का। दे आर सो कूल। आगे से ऐसे डिजाइन है और पीछे से ये है, और ये हैं जिप वाले। एक तो उसने मुझे सेट ये वाला दिया है, और उसके बाद उसने मुझे जो दिए हैं वो है ये वाले। दे आर सो प्रिटी यार, क्या सुंदर कुशन कवर्स हैं। ये भी अगेन थोड़ा वेलवेटी फीलिंग है इनकी। और ये थोड़ा कौन सा कलर हुआ है? ये थोड़ा मतलब पिंक फैमिली का कलर है, ये बड़ा डिफरेंस है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कौन सा कलर होगा, बट दे आर सो ब्यूटीफुल। और पीछे से ऐसे ग्रे कलर के हैं और ये प्लेन है। ये मैं घर में ही रखने वाली हूँ, बिकॉज स्टूडियो में मेरे पास अब बहुत सारे कुशन कवर्स हो गए हैं और एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो ये वाले मैंने सब घर के लिए छोड़ दिए। मैंने कहा ये वाले हम घर में अपने यूज़ किया करेंगे। उसके बाद आई गॉट दिस टी शर्ट फ्रॉम सतीश कुशवाहा, एक यूट्यूबर है। सतीश का ना ये लाइन एक मचाते रहो, ही यूजेस इट वेरी ऑफन। आई थिंक ये मतलब ही यूजेस इट एज हिज टैग लाइन, ऐसा कुछ भी लिखता है उसके नीचे, मचाते रहो, या फिर आई थिंक अपनी इंट्रो आउट्रो में भी बोलता है सतीश। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। दिस टाइम ही सेंट मी दिस ब्यूटीफुल टी शर्ट जिसपे लिखा है मचाते रहो। बहुत ही अच्छा कपड़ा है भाई इसका, ये तो मैं बहुत हंडाने वाली हूँ। उसके बाद आई गॉट चिकन कारीज। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं किसने दिए, तो आपको पता है मुझे किसने दिए हैं। वृति को बोला था बहन तू जब भी दिल्ली से आएगी मेरे लिए ले आई हो, बट वो ले तो आई, उसने मेरे से पैसे नहीं लेकर, ये मेरा गिफ्ट है तेरी तरफ। और भी इतने सारे गिफ्ट्स ले आई वो। तो पहला है ये ग्रे कलर का, उसे पता था कि मुझे ग्रे कलर का ये चिकन कारी मुझे चाहिए था, क्योंकि उसके पास एक ग्रे कलर का ऐसे चिकन कारी का सेट है जो मैंने दिल्ली जब मैं गई थी उसका पहना था, एंड आई लव्ड इट। तो जब वो पसंद कर रही थी वहां जाके उस दुकान पे, उसने बोला ग्रे तो ले लूं। मैंने कहा हाँ ग्रे तो पक्का ले ले। ये रहा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने मेरे पास 2 पहले के देखे हुए हैं। जब मैं खुद से दिल्ली गई थी, लाजपत नगर गई थी, वहाँ से वृति के साथ ही हम उस दुकान से मेरे लिए मैं लेके आई थी 2 रेड और पिंक कलर में। फिर वो मुझे इतने अच्छे लगे, मुझे ये मोडाल फैब्रिक बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यार ये मुझे और चाहिए, तो मैंने और मंगा लिए उससे। इस बार मैंने उससे एक ग्रे मंगवाया, ये वाला, ये इसकी कमीज़ है और ये पैंट्स हैं, उस पर भी मतलब ऐसे काम हो रखा है। एक और मंगवाया जो कि अरे यार हाँ है, जो कि है ये ब्लू कलर में। नाउ दिस कलर ऑल्सो शी न्यू कि मुझे बहुत पसंद है, तो शी शोड मी दिस ओनली कि ब्लू लूँ ना तेरे लिए। मैंने कहा हाँ यार ब्लू भी ले ले। सो सेम है, डिज़ाइन विज़ाइन सब सेम है। ये रहा पीछे, बड़ा ब्राइट सा ब्लू है, ये बहुत डल वाला ब्लू नहीं है, बहुत सुंदर ब्लू है। और ये इसकी पैंट्स हैं साथ में। ये उसने मुझे दिए 5 ईयर एनिवर्सरी पे, जब वो आई थी अभी मेरी वो वाली पार्टी अटेंड करने की। उसके बाद मुझे मेरा जो फ्रेंड परम है, जहाँ जो पंजाब में आया हुआ था, मैंने व्लॉग भी किया था वो पूरा ट्रिप, जिसके बाद मैं शिमला गई थी। हिज वाइफ पास्ड अवे, तो वो अभी तो ही इज़ गॉन बैक टू ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली। इसीलिए परम को आपने कभी मेरी लाइफ में से देखा नहीं था, उस दिन देखा बिकॉज वो इंडिया आया था फैमिली के पास। अभी नाउ ही इज़ गॉन बैक टू ऑस्ट्रेलिया। तो जब वो आया था तो ही गेव मी लोअर है बेसिकली, ये है ये वो क्या बोलते हैं जॉर्डन्स का, ठीक है। मैंने आज तक कभी जॉर्डन्स का कुछ पहना नहीं है, और ये थोड़ा सा हैवी वाला स्टफ़ है, तो ये मुझे सर्दियों में काम आएगा। अभी तो मैं नहीं पहन पाऊंगी, बट दिस इज़ सो कूल। यहाँ ऐसे साइड में पॉकेट्स हैं, दिस इज़ सो 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 कूल, लव इट। उसने और भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें दी थी, हाँ यार उसने और भी चीज़ें दी हैं, बट वो अभी वो यूज़ हो गई हैं या फिर वो मेरे आंखों के सामने नहीं है। सो या दीज आर द जॉगर्स जो उसने मुझे दिए हैं। ये आप डेफिनेटली मुझे थोड़ा जब ठंडा मौसम हो जाएगा तब मुझे पहने हुए आप देखोगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देम बिकॉज मैंने कभी जॉर्डन्स पहने नहीं है, जॉर्डन्स का कुछ भी नहीं पहना है, एंड आई नो इट्स अ गुड ब्रांड, बट या लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर दिस। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, जब मैं गीतांजलि जी के यहाँ पे गई थी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, वहाँ पे मुझे पता चला दैट वहाँ पे एक उनकी जो स्टाफ में एक लड़की थी, शी वॉज माई पुरानी सब्सक्राइबर, तो शी वॉज सो हैप्पी टू सी मी। तो उसने जब गीतांजलि जी मेरे को गिफ्ट दे रहे थे तो तब साथ में उसने बोला था कि आई ऑल्सो गॉट समथिंग फॉर यू, सो शी गेव मी दिस वेरी प्रिटी टॉप, बट सैडली ये मुझे बहुत छोटा आया, लाइक मेरे चेस्ट से मुझे फंसा भी नहीं, सो आई कुड नॉट वेयर इट, सो दैट्स वाई मैंने ऐसे संभाल के रखा हुआ है। मे बी कभी लाइफ में अगर मैं पतली हो गई, इतनी तो नहीं होंगी, एक्चुअली उसकी भी गलती नहीं है, साइज इस पे एक्सेल लिखा हुआ है, बट मुझे चेस्ट से नहीं आया, बिकॉज कई बार होता है ना ब्रांड्स में साइज का थोड़ा बहुत फर्क,
तो इसलिए ये मुझे नहीं आया, बट इट वॉज वेरी वेरी स्वीट ऑफ हर टू गिव मी दिस। ऑलराइट, उसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ बड़ा अतरंगी सा एक गिफ्ट। मेरी चुंडू जो फ्रेंड है नेहा चुंडावत, नेहा ने मुझे बड़े अतरंगी गिफ्ट दिए। एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, मेरे और कमल के लिए, पर वो सारी ऐसी चीज़ें लेके आई थी जो खाने वाली चीज़ें थी। वो वहाँ की कोटा की फेमस, कोटा से है वो, राजस्थान से, तो वो कोटा की फेमस प्याज की कचौड़ियाँ लेके आई थी और 1-2 मिठाइयाँ लेके आई थी, घर से बने हुए लड्डू लेके आई थी, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। बट वो सारी तो चीज़ें हमने डफ ली, ठीक है। अभी कुछ अतरंगी गिफ्ट्स दिखाती हूँ उसके, जो वो मेरे लिए लेके आई थी। सो स्वीट है वो, ऐसे उसका कैरेक्टर डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। एक वो मेरे लिए लेके आई थी ये गन, ठीक है, कह रही ज्योति इसके साथ खेला कर। तो इस बेसिकली इस गन में क्या होता है, ये वाले रबर्स होते हैं, ये रबर्स ऐसे डलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, फिर आप चलाते हो तो वो रबड़ छूट के सामने लग जाता है किसी को। इट डजंट रियली हर्ट एनीबडी। जब आप मारते हो तो मैंने मार के देखा था, आपने भी मरवा के देखा था, मैंने कहा हाँ लगता तो नहीं है ज़्यादा तेज, बट इट्स नाइस, इट्स क्यूट। बचपन में यही तो होते थे यार गिफ्ट्स। इट्स ब्रिंगिंग बैक सो मेनी मेमोरीज फॉर मी ऑल्सो। बट या एक उसने मुझे ये दिया, एक उसने मुझे बड़ी डिफरेंट चीज़ दी, कह रही ज्योति इसके साथ खेला कर। मैं कहा अच्छा बहन ये क्या है। अब तो ये बताना गाइस, आपको पता है ये क्या होता है? सो अभी कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, बट ये बेसिकली क्या करना होता है, ये देख रहे हो आप, इसको ऐसे करके इसके ऊपर बेसिकली आपको इसे प्लेस करना होता है। तो दिस इज द इजीएस्ट। देन दूसरा होता है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है ना, ये एक सेकेंड, ये देखो ये थोड़ा बड़ा है, ये काफ़ी छोटा है। तो जब आप इसमें बहुत अच्छे से कर लेते हो तो देन आप इतने अच्छे हो जाते हो कि आप इसके छोटे के ऊपर टिकाने लग जाते हो इसे। फिर जब आप और ज़्यादा अच्छे हो जाते हो तो आप इसे इसके अंदर टिकाने लग जाते हो। कैन यू इमेजिन? एंड शी कैन डू ऑल 3 ऑफ दीज। भाई वो बंदी ने ये सब भी करके इसमें भी डाल दिया। तो कह रही नहीं प्रैक्टिस करेगी हो जाएगा। मैंने कहा मेरे से तो कभी पूरी जिंदगी नहीं होगा, बट शी से नहीं होगा तो प्रैक्टिस किया कर। एंड एक्चुअली इन चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि यार हम बचपन में इन्हीं चीज़ों से खेलते होते थे, अभी तो हम सब लोग बस फोन में घुसे रहते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक मोर अबाउट दैट, हाउ आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम, बिकॉज हमारा काम जो है वो सारा टाइम या तो लाइट्स के आगे है, इतनी कैमरा के आगे, फिर एडिटिंग में लैपटॉप के आगे या फ़ोन के आगे। तो स्क्रीन टाइम ही स्क्रीन टाइम है यार। अगर मतलब सोने के अलावा हर वक्त तो हम फ़ोन में है, तो काम के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए। तो एक्चुअली अगर ऑन अ सीरियस नोट सोचा जाए तो ऐसी चीज़ें कितनी रिफ्रेशिंग है यार, अमेजिंग। हमारे घर में डार्ट बोर्ड भी है बाय द वे, ये भी जब हम खेलते हैं हम ऑलवेज रियलाइज़ करते हैं कि यार अमेजिंग एक्टिविटी टू डू, हम हमेशा बस फ़ोन में लगे रहते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले ये वाली दिखाती हूँ, पायलें। सो ये बहुत ही डेंटी सी क्यूट सी ये एंकलेट्स मुझे दी मेरी फ्रेंड एबी ने। एबी को आप जानते हो, एबी और कुणाल, एब्स माय रियली क्लोज फ्रेंड। तो शी गेव मी दीज चांदी की ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एंकलेट्स। ये मैंने बहुत दिनों तक लगातार पहन के रखी थी। फिर एक आधी, हाँ आप लोगों ने एक रील में भी देखा होगा, मैंने डाली थी, उसमें भी मैंने पायलें ये वाली डाली हुई थी। उसके बाद ये आप लोगों ने ना एक व्लॉग में एक्चुअली देख लिया होगा, बट मैंने इसे इंक्लूड कर दिया बिकॉज हो सकता है वो व्लॉग आपने ना देखा हो। अब मैं गिफ्ट्स का वीडियो बना ही रही थी तो मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ। ये हैं एक और चांदी की पायलें, बट दीज आर वेरी हैवी। ये मैं डेली रूटीन में नहीं पहन सकती, ये मैं पहन सकती हूँ जैसे करवा चौथ है या फिर कोई त्योहार है जिस दिन मेरा मन कर रहा है ऐसे पायल पहनने का। सो दिस इज द पायल जो मुझे वृति की मम्मी ने दी, बहुत सुंदर है, इनको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद अनदर गिफ्ट बाय एबी, ये एबी ने जो एंकलेट्स थी वो मुझे बर्थडे पे दी थी बाय द वे, और ये भी बर्थडे पे दिए थे उसने मुझे, चांदी के बिछुए भी दिए थे ये वाले। यार हमारा फ्रेंड्स का यही सीन है, हम लोग बहुत ही यूज़फुल चीज़ें देते हैं। वी आर नॉट इनटू कि ये अच्छा लगेगा देना या वो अच्छा लगेगा। मैंने देखा है मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं मोस्टली सारे ऐसे सोचते हैं कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक एसेट बन के रह सकती है या फिर ज्योति को बहुत पसंद है। लाइक हम बहुत थॉटफुल गिफ्ट्स देते हैं। तो उसने मुझे ये चांदी के बिछुए भी दिए एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। यार एक बार ना आप डिज़ाइन देख लो ज़रा इनका, दे आर सो प्रिटी, और अंदर जो कलर है ना स्टोन्स का वो देखो। तो ये मुझे दिए एबी ने बर्थडे पे जब मुझे एंकलेट्स दी थी उसके साथ। एंड एक्चुअली जब आप हमारी एज में आ जाते हो तो आप इसी तरीके के गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हो। जब आप छोटे होते हो तो वो एक अलग चीज़ होती है, बट जब आप थोड़ी हमारे वाले एज ब्रैकेट में आ जाते हो तो फिर थोड़ा लगता है कि यार गोल्ड सिल्वर या बहुत ही यूजफुल चीज, ऐसी चीजें दो। देन अनदर थिंग बाय वृति ऑन माय बर्थडे, तो ये हैं गोल्ड के टॉप्स जो उसने मुझे दिए इस बार। और ऐसा डिजाइन एक्चुअली आपने देखा होगा कि मेरे पास होता है, मैं पहनती हूँ ऐसे गोल वाले ऐसे स्टड्स से। सिर्फ फर्क इतना है कि मेरे वाले जो गोल वाले स्टड्स हैं, अगर आपको याद होगा छोटे वाले, वो बिल्कुल प्लेन गोल्ड हैं और इसमें ये गोल्ड है और ऊपर वाइट गोल्ड भी डिज़ाइन में इसके थोड़ा सा यूज़ हुआ है। शी गॉट दीज फ्रॉम त्रिभुवन दास भीमजी
जावेरी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मेरे हाथ में आई है वो है ये ट्रे। ये भी मुझे गीतांजलि जी ने दी, जिन्होंने मुझे वो टी कॉफ़ी शुगर वाले दिए थे, साथ में उन्होंने मुझे ये ट्रे भी दी थी। ये भी वेस्ट साइड की है और इसके ऊपर लिखा है यू मी एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है ट्रे की, और इसे हम काफ़ी अब यूज़ करते हैं। ये तो हमारे अभी डेली रूटीन में काम आती है। इट्स अ वेरी हैवी, वेरी नाइस वुडन ट्रे, वेरी गुड क्वालिटी। उसके बाद चुंडू, माय फ्रेंड नेहा चुंडावत, शी ऑल्सो गिफ्टेड मी दीज वेरी ब्यूटिफुल अगरबत्तीज। दिखाती हूँ आपको, बहुत डिफरेंट है ये ऐसे लीफ बनी हुई है, बहुत सुंदर सी, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। और इसके साथ आया है इसका एक स्टैंड। इस स्टैंड पे आप बेसिकली इसको लगाते हो, लीफ पूरी की पूरी ऐसे जलती है और पूरी की पूरी लीफ नीचे गिरती है, लाइक यू कैन लिटरली पिक द होल बर्न्ट लीफ इन योर हैंड और वो चूरा नहीं होती है। सो एक्चुअली ये गंद नहीं मचाती है बिल्कुल भी, बहुत ही सफाई से ये पूरी जल जाती है, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर प्रखर, ठीक है, प्रखर और मनिका। प्रखर और मनिका ने मेरे को पहले, अब बताती हूँ, बर्थडे पे वो मेरे लिए क्या लेके आए थे। मैंने लिटरली पैकेट ये संभाल के रखा हुआ है, जबकि ये खाली पैकेट है, क्योंकि मैं ये सारे स्नैक्स खा चुकी हूँ। सो दे नो दैट मैं हेल्दी स्नैक्स को कोशिश करती हूँ खाने की, बिकॉज मेरा हमेशा यही रहता है कि यार वेट लूज़ करना है, मैं गंदी चीज़ें ना खाऊँ, कोशिश करती हूँ। तो दे गेव मी, इस बार जब बर्थडे पे आ रहे थे, अ बैग फुल ऑफ स्नैक्स। नाउ ये तो मुझे दिखाना था भाई, इनको तो मुझे शाउट आउट देना था। सारे स्नैक्स मैंने खा लिए, लेकिन मैंने ये पैकेट संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा यार ये मैं भूल ना जाऊँ नाम वाम, तो दिस वॉज अ बैग फुल ऑफ स्नैक्स। बहुत इन्जॉय किए, बहुत अमेजिंग स्नैक्स उन्होंने चूज़ किए हुए थे, लाइक मखाने और गच्चक थी, अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो। ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने बैग फुल ऑफ स्नैक्स दिए थे। सो स्नैक हाउस को नाम का ये जगह है जहाँ से ये लेके आए हैं। ये लोअर परेल में कोई जगह है, वहाँ से ये लोग मेरे लिए लेके आए थे, तो आई थॉट आई विल शो यू। ओके, उसके बाद ये बैग आप देख चुके हो, बट ये मुझे दीप्ति ने बर्थडे पे दिया था, तो ये इस वीडियो में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था। और इसको तो मैं इतना यूज़ कर रही हूँ, इतना यूज़ कर रही हूँ। ये भी वो मेरे लिए वेस्ट साइड से लेके आई थी। इतनी अच्छी कैपेसिटी है इसकी। और आपको पता है कि मैं जब घर से स्टूडियो से घर मेरा आना जाना होता रहता है, सामान इधर से उधर पहुँच रहा है, उधर से इधर, तो मैं इसी तरीके के बैग्स यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मुझे, मेरे पास ऐसे 2 बैग्स और हैं, एक्चुअली मेरे पास में ही पड़े हैं। उसे पता था मैं ऐसे बैग्स यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे लिए, ये भी वेस्ट साइड से वो मेरे लिए लेके आई। दिस इज सच अ गुड क्वालिटी बैग। इसका लिंक मुझे मिल गया था, मैं इसका लिंक तो डेफिनेटली नीचे डाल दूंगी। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी का बैग है। अंदर बहुत अच्छी इसके अंदर कैपेसिटी है इसकी। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, अगर आपको गिफ्ट करना है किसी को कुछ भी इस रेंज के अंदर, दिस इज अ वेरी वेरी गुड गिफ्ट। एंड ये बंद भी हो जाता है, ये सिर्फ खुला नहीं रहता है। यहाँ पे ये भी है इसके, ये देखो ऐसे ये बंद भी हो जाता है, जिप वाला सिस्टम है इसका। तो या दिस वाज गिफ्टेड टू मी बाय दीप्ति। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एक परफ्यूम। ये भी आप एक व्लॉग में देख चुके हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई कोई गिफ्ट आपने इसलिए भी देख लिया है क्योंकि कई बार मैं व्लॉग कर रही होती हूँ और उसी वक्त पे मुझे वो अगर गिफ्ट उस दिन मिल जाता है तो मैं हाथ के हाथ दिखा देती हूँ कि मुझे ये दिया। इसीलिए बहुत सारे गिफ्ट्स आपने नहीं देखे हुए हैं, क्योंकि उस दिन मैं व्लॉग नहीं कर रही होती हूँ। ये टिफनी एंड को का परफ्यूम मुझे गिफ्ट किया प्रखर और मनिका ने। मैंने कभी भी कोई टिफनी एंड को का कोई परफ्यूम यूज़ नहीं किया था, और मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं। दिस इज सच अ प्रिटी बॉटल, लाइक ओ माई गॉड। ये देखो पूरा भरा हुआ है, जबकि इसको आए हुए मेरे पास 4 महीने हो गए हैं। हाँ, ये तो उन्होंने मुझे न्यू ईयर पे दिया था। हाँ, ये न्यू ईयर पे दिया था उन्होंने मुझे, 4 महीने हो गए हैं और मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया, एक बार भी स्प्रे नहीं किया है। बट एनीवेज, अभी मेरे और परफ्यूम्स चल रहे हैं, वो भी रीज़न है कि मैंने इसे अभी खोला नहीं है, चालू नहीं किया है यूज़ करना। अभी मेरा वो गुची वाला चल रहा है जो मैंने आप लोगों को याद होगा खरीदा था काफ़ी टाइम पहले, वो अभी भी चल रहा है, बिकॉज मैं ऑब्वियसली ओकेजनली लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं ये वाला शुरू करूँगी। उसके बाद परफ्यूम की बात कर रहे हैं, तो एक ये परफ्यूम है जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया है। मैं पहले कहानी बताती हूँ। बेसिकली इस फ्रेंड ने मुझे दिया था कूपन, गिफ्ट कूपन जैसे दे देते हैं ना, और उसने बोला कि तुझे जो अपनी मर्जी से चाहिए हो वो तू ले लियो। तो उसमें मैंने 2 चीज़ें ली थी। एक उसमें से एक ये परफ्यूम है एंगेज का, दिस इज़ द पैकिंग, ये रहा, और ये, ठीक है। फ्रेंड का नाम बताया मैंने, नीरज, हाँ। ये एंगेज का परफ्यूम है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा एक मैं ये ले लेती हूँ। तो दिस परफ्यूम आई गॉट फ्रॉम दैट कूपन। एंड वन मोर थिंग आई गॉट, लेट मी शो दैट टू यू। इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है। नाउ अनदर थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम दैट कूपन वॉज दिस। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक बार एक यूट्यूबर के साथ एक मिस्ट्री बॉक्स किया था और उसमें मैंने उसको एक मिस्ट्री बॉक्स में एक गिफ्ट दिया था। दैट वाज पेडिक्योर का मशीन, पेडिक्योर का सेटअप घर पे, ठीक है। वो मुझे
कब से दिमाग में था कि मुझे खुद भी लेना है, क्योंकि जब मैंने उसको दिया था मैं तब से सोचती थी कि अरे यार ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैंने गिफ्ट तो दे दी बट ये मुझे भी चाहिए। तो तब से मैं सोचती थी कि लेनी है। तो इस बार मेरे दिमाग में आया कि अरे शिट वही ले लेती हूँ इस बार। सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल पेडिक्योर मशीन। ये अभी आपको देखने में छोटी लग रही है बिकॉज ये इस तरीके से ऐसे बंद हो रखी है कॉम्पैक्ट तरीके से, बट एक बार जब मैं इसकी ऐसे ये टेप वगैरह खोलूंगी, बिकॉज अभी तक मैंने ऑब्वियसली यूज़ नहीं किया है, तो जब मैं ये खोलूंगी तो ये ऐसे खुल के बड़ी हो जाएगी, लाइक बकेट साइज़ की हो जाएगी। ठीक है, छोटी बकेट होती है जैसे। ये बेसिकली फोल्डेबल है, ये देखो ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल आएगा और ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें अंदर आपको ऐसे गर्म पानी करके और ये सब करके नहीं डालना है, आपके पास सारे कंट्रोल्स हैं इसमें। सो इसमें आपके पास ऑन ऑफ का तो बटन है ही, उसके अलावा आप पानी का टेम्परेचर भी प्लस माइनस कर सकते हो, ज़्यादा गर्म चाहिए, थोड़ा नॉर्मल चाहिए। एंड ये हीट सर्फिंग का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है। सो आप इसके अंदर बस पानी डालो और उसके बाद आप सब इसके अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो। आई थिंक गिफ्टिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा है अगर आपको किसी को देना है और आपको अपने लिए घर में, जैसे कई लोगों के पैर बहुत दुखते हैं, आई एम वन ऑफ देम बाय द वे, मेरे पैर बहुत दुखते हैं, तो कई बार मेरा मन करता है कि गर्म पानी में ना थोड़ा नमक डाल के, ज़्यादा भले कुछ ना करूँ, हल्का सा नमक डाल के मैं अपने पैर भिगो लूँ, बट वो पानी गर्म करके उसमें डालना बाल्टी के अंदर, फिर बाल्टी यहाँ लेके आना, वो सब चीज़ें बड़ी मुझे मैसी सी लगती हैं। सो पेडिक्योर मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपका खुद के लिए भी और गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए। सो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने ली उस कूपन से अपनी मर्जी से। एक और चीज़ मैंने ली, दो चीज़ें और ली, वो ये एक्चुअली यहाँ नहीं पड़ी है, वो ऑफिस में पड़ी हैं। दो चीज़ें और ली क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं चाहती हूँ मैं अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा रिड्यूस करूँ। तो जब मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ करने का मन है लेकिन मुझे फ़ोन पे नहीं लगना है, मुझे लूडो नहीं खेलनी है, मुझे कैंडी क्रश नहीं खेलना है, उस टाइम पे आई वांटेड कि मैं थोड़ी कुछ एक्टिविटीज़ ले लूँ। उस एक्टिविटीज़ में मैंने क्या लिया, एक तो मैंने मंडाला आर्ट ली और स्केच पेन्स लिए ताकि मैं कभी कभी ड्राइंग कर सकूँ, ड्राइंग नहीं मतलब कलर्स ऐसे फिल कर सकूँ, मंडाला आर्ट राइट। उसके बाद एक और चीज़ ली मैंने, कैंडल मेकिंग किट। ठीक है, ये वाली हाँ, अलग से मैंने थोड़ी वैक्स भी ली, ये सब करके काफ़ी सारा सामान लिया मैंने, बिकॉज उस कूपन में से चीज़ें थोड़े से पैसे बच रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी ले डालती हूँ। तो मैंने कहा ऐसी एक्टिविटीज़ ले लेती हूँ जिससे मेरा स्क्रीन टाइम कम हो। तो मंडाला आर्ट और मैंने ये कैंडल मेकिंग का लिया। किस दिन बनाऊंगी, हो सकता है कभी किसी व्लॉग में दिखाऊँ या कुछ, बट ऑनेस्टली मैंने वो सारी एक्टिविटीज़, ये 2-3 जो मैंने ली है ना, वो मैंने कंटेंट बनाने के लिए नहीं लिए कि ओ मैं कैंडल बनाऊंगी फिर उस दिन किसी दिन रील भी बनाऊंगी या कुछ, नहीं। मैंने वो इसलिए लिए ताकि वो मैं अपने सुकून में मेंटली ऐसे शांति से बिना कैमरा ऑन करे वो एक्टिविटीज़ मैं कर सकूं ऑफ द कैमरा। तो हो सकता है आप कभी ना देखो मुझे कैंडल बनाते हुए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऑफ कैमरा करना चाहती हूँ जस्ट फॉर माई ओन सैनिटी। ठीक है, तो ये सब नीरज की तरफ से हो गया। देन उसके बाद एक है ये कैंडल, ये भी मुझे दीप्ति ने दी, वो होम सेंटर वाले सामान के साथ। दिस इज सिट्रो। अरे यार एकदम स्पा वाली जो फ्रेग्रेंस होती है ना, इसका नाम है फ्रेग्रेंस का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है यार, वैसे लिखा है सिट्रोनेला करके कुछ फ्रेग्रेंस का नाम है, बट दिस फील्स लाइक मैं ऐसे स्पा के अंदर आ गई हूँ, वो वाली इसके अंदर खुशबू, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो एक ये उसने कैंडल दी। उसके बाद नेक्स्ट गिफ्ट मैं दिखाती हूँ अपर्णा जतिन का। अपर्णा जतिन ने मुझे दी कैंडल, एक ये एकम ब्रांड की है कैंडल, बहुत ही सुंदर है। रुको, ये मैं ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर चुकी हूँ, इसलिए कैंडल बाहर पड़ी है और उसका ढक्कन अंदर पड़ा है। तो ये कैंडल कुछ इस तरीके की है, लाइक ये कैंडल है और ये आप इस तरीके से आई थिंक कवर करके रख सकते हो, बट मुझे ये चाहिए नहीं था तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने कल रात को जगाई है एक्चुअली एंट्रेंस पे, वही जो मैंने आपको बताया ना, क्रॉकरी यूनिट के ऊपर मैंने थोड़ा सा सेटअप किया। दिस इज वॉट अपर्णा एंड जतिन गेव मी। कोने में बैग रह गया। दिस ऑल्सो परम गेव मी। एक्चुअली परम डिड नॉट गिव मी दिस। सो मैंने व्लॉग में मेंशन किया था, परम माय फ्रेंड हुज वाइफ पास्ड अवे, दे वर ऑलरेडी प्लानिंग टू कम टू इंडिया बिफोर दे न्यू दैट शी इज गोना पास। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सो जब तक ये ऐसा लग नहीं रहा था दैट शी विल बी गॉन सो सून, उनका ऑलरेडी प्लान था इंडिया आने का। मैंने ये मेंशन भी किया एक व्लॉग में, और मेरा ऑलरेडी प्लान था उनसे पंजाब मिलने जाने का, परम से भी और उसकी वाइफ करम से भी। करम ने अपने हाथों से मेरे लिए पर्स खरीदा था, बट आई डिडंट नो कि मुझे उसके हाथों से ये मिल नहीं पाएगा। सो आई टोल्ड यू दैट दे लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट। सो उसने ऑस्ट्रेलिया में ही वहीं से मेरे लिए पर्स खरीदा था, एंड शी वॉज टेलिंग मी ऑल्सो कि दीदी मैं थोड़े लिए लेके आ रही हूँ, बैग लेके आ रही हैं। तो परम भी मुझे बता रहा था कि इसने आपके लिए बैग लिया एंड ऑल दैट। ये वो मेरे लिए लेके आई। बस
अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो यहाँ आते ही मेरे जाने से पहले, मेरा जो प्लान था उनसे मिलने का, उससे पहले शी पास्ड अवे। शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर बाय द वे, इफ इन केस यू डिडंट नो। मैं उससे मिल पाती तो ये मुझे उसके हाथों से मिलता, बट ये मुझे उसके हाथों से नहीं मिला। उसकी मेमोरी में मेरे पास एक चीज़ है, आई कुड नेवर मीट हर बिकॉज दे गॉट मैरिड इन ऑस्ट्रेलिया। आई कुड नेवर मीट हर। दिस वॉज द टाइम व्हेन आई वाज अबाउट टू मीट हर एंड आई जस्ट कुड नॉट, मेरी किस्मत में नहीं था। सो ब्यूटिफुल, और पीछे से ऐसे प्लेन है। सो या दिस इज द वन। ओके, उसके बाद लास्ट है ये गिफ्ट, ये जो खुला ही नहीं है अभी तक। ये मुझे मनीष ने दिया, मुझे मेरा फ्रेंड मनीष नागदेव। ये सूला की वाइन है, शैंपेन है, मुझे पता नहीं है भाई, मेरे को ज्यादा पता नहीं होता इन चीजों के बारे में, अल्कोहल के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। कमल होता तो यहाँ मुझे बता देता। ये वाइन है, शैंपेन है, क्या है, आई थिंक शैंपेन है। ये खोलेंगे जल्दी। इनफैक्ट आज मनीष, अपर्णा, जतिन सब लोग हमारे घर पे होने वाले हैं, तो आज ही खोल लेंगे इसको। आई एम श्योर 2-4 गिफ्ट्स मैं अभी भी कहीं ना कहीं भूल रही हूँ, बट ऑल इन ऑल यही थे। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया, इतनी प्यारी प्यारी थॉटफुल चीज़ें दी हैं, एंड या वेरी वेरी थैंकफुल टू दैम। एंड इसी नोट पे हम करते हैं इस वीडियो को बंद। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बहुत सारे गिफ्ट्स हो गए थे, बट या दिस इज इट. Hope you guys enjoyed this video. If you did, let me know in the comments, and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care, guys. Bye. Thumbnail ले लो जल्दी.